नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने अंदर कितनी सदियां समेट सकती है? मतलब सिर्फ एक दिन, और वो किसी देश की पूरी कहानी कह दे। आज हम 22 मार्च के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये दिन भारत के लिए क्या-क्या मायने रखता है। एक अकेली तारीख है तो महज एक दिन, लेकिन ये भारत के उतार चढ़ाव से भरे इतिहास में झांकने की एक खिड़की जैसी है। इसी एक दिन में साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना है, आजादी की लड़ाई है और एक नए देश की पहली धड़कन भी सुनाई देती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक तारीख में आखिर कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। चलिए पता लगाते हैं, इस सफर पर निकलते हैं और 22 मार्च के इतिहास को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब तलवारें खिंची थीं और सत्ता का खेल अपने चरम पर था। ये वो वक्त था जब पुराने साम्राज्य बिखर रहे थे और भारत का भविष्य, कह सकते हैं, एक नया आकार ले रहा था। अब देखिए, ये 3 साल कहानी का रुख मोड़ देते हैं। 1739 जब मुगल सल्तनत की नींव हिल रही थी, और फिर सीधे 20वीं सदी में 1942 और 1947 जब अंग्रेजी हुकूमत का सूरज डूबने वाला था। और पता है, इन तीनों में कॉमन क्या था? तारीख थी 22 मार्च। कत्लेआम, इस शब्द में ही कितना वजन है ना? यानी सामूहिक हत्याकांड। तो हुआ ये कि 1739 में जब फारस के बादशाह नादिर शाह के कुछ सैनिकों को दिल्ली में मार दिया गया, तो उसने गुस्से में इसी का हुक्म दे दिया। ये दिल्ली के इतिहास का एक बेहद काला अध्याय था, जहां हजारों आम नागरिकों को बेरहमी से मार डाला गया। अब यहां से लगभग 200 साल आगे आते हैं। साल था 1942 और तारीख वही 22 मार्च। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। असल में ये अंग्रेजों की एक आखिरी कोशिश थी कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए भारत का पूरा पूरा साथ मिल जाए। ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम राजनीतिक मोड़ था। और फिर सिर्फ 5 साल बाद 1947 22 मार्च को ही भारत की धरती पर आखिरी अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कदम रखा। समझिए, उनका आना एक ऐलान था, ब्रिटिश राज के खत्म होने का ऐलान, सत्ता के हस्तांतरण की उल्टी गिनती बस शुरू हो चुकी थी। चलिए अब कहानी का रुख बदलते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ। अब हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां निराशा की जगह उम्मीद और तरक्की ने ले ली। ये कहानी है आजाद भारत में हुई कई नई और पहली चीजों की। 22 मार्च सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल का ही गवाह नहीं रहा। अरे, ये दिन तो भारत की कई पहली कामयाबियों का भी प्रतीक है। आसमान में पहली पैराशूट छलांग से लेकर सड़कों पर पहली विंटेज कार रैली तक, और तो और बड़े उद्योगों की शुरुआत से लेकर ऑस्कर की चमक तक, ये तारीख एक नए देश के बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी सुनाती है। और इन्हीं में से एक बहुत ही खास पहली चीज हुई 1957 में। 22 मार्च को भारत ने शक संवत पर आधारित अपना राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं था, ये अपनी एक अलग राष्ट्रीय पहचान बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा और सांकेतिक कदम था। लेकिन देखिए, आजादी का सफर कोई फूलों की सेज तो था नहीं। इसमें भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का असली इम्तिहान भी शामिल था। तो अगला अध्याय इन्हीं चुनौतियों और संघर्षों के बारे में है। 1977, ये साल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था। एक बड़ी चुनावी हार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 22 मार्च को इस्तीफा दे दिया, और इसी के साथ देश में लगा आपातकाल भी खत्म हो गया। ये वो पल था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत और परिपक्व है। अब बड़ी बड़ी घटनाओं से हटकर एक अकेले इंसान के संघर्ष की कहानी पर आते हैं। ये कहानी है सत्येंद्र दुबे की, एक ऐसा इंजीनियर जिसने पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, लेकिन सच बोलने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पर उनका बलिदान बेकार नहीं गया। सालों के इंतजार के बाद 22 मार्च 2010 को उनकी हत्या के दोषियों को सजा सुनाई गई। यही तारीख न्याय की एक उम्मीद बनकर सामने आई। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर के थोड़ा और करीब। ये वो हिस्सा है जो आज की चुनौतियों की बात करता है, जैसे पर्यावरण, पब्लिक हेल्थ, और ये भी कि देश ने मिलकर इनका सामना कैसे किया। 22 मार्च ये भी दिखाता है कि कैसे दुनिया भर के मुद्दे और हमारे अपने लोकल मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। एक तरफ 1993 में इसी दिन पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया ताकि पानी के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़े।
तो दूसरी तरफ 2010 में केरल की एक कमेटी ने एक स्थानीय प्लांट से हुए पर्यावरण के नुकसान की पुष्टि की। दोनों ही बातें पर्यावरण को लेकर बढ़ती सोच को दिखाती हैं। 2020 एक ऐसा साल जिसे हम में से शायद ही कोई भूल पाएगा। एक साल जिसने भारत के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वजह थी कोरोना वायरस महामारी। इससे लड़ने के लिए 22 मार्च को पूरे देश में 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया गया। ये एक बहुत बड़ा पूरे देश में एक साथ किया गया हेल्थ उपाय था। एक ऐसा दिन जब पूरा देश सचमुच थम सा गया था। वो दिन राष्ट्रीय एकता का एक गजब का नज़ारा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान, ट्रेनें जहां की तहां रुक गईं और फिर शाम 5 बजे जो हुआ वो वाकई में अद्भुत था। बालकनियों से, छतों से, दरवाजों से लाखों करोड़ों भारतीयों ने एक साथ ताली और थाली बजाकर उन हीरोज़ का धन्यवाद किया जो इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े थे। ये सामूहिक एकता का एक ऐसा पल था जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो कहाँ एक बेरहम कत्लेआम और कहाँ एक साथ मिलकर बजाई गई तालियां। हमने देखा कि कैसे 22 मार्च की एक ही तारीख ने भारत के इतिहास के हर रंग को अपने में समेट लिया है। ये सोचने वाली बात है ना, कि आने वाले वक्त में इसी तारीख के पन्नों पर और कौन सी नई कहानियां लिखी जाएंगी।